तुम दोनों बहरूपिये नाग नागिन, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हमारी पूरी कुंडली इस सुरक्षा कवच में है। ये गरुड़ कवच जब तक मेरे पास है, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं यहां से निकल जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। मार मार मुझे, मार, तू भी मार, मार। अच्छा, जा, बल से, छल से या चालाक, आज तुझे मरना होगा। शिवांगी, हम इसका कवच नहीं ले सकते, लेकिन इसको जला के तो मार सकते हैं ना। क्या कर रहे हो ये तुम? बचाओ! ये निधि, रॉकी, निधि, अरे क्या कर रहे हो ये तुम? अरे क्या कर रहे हो ये तुम? रॉकी, निधि, मत करो, रॉकी, बचाओ। ये तो मानव की आवाज है। मम, डैड की आवाज ऊपर से आ रही है शायद। मामा, मामा, मामा। अब तू अपना कवच दे या ना दे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तू चल के मरेगा। चाचू, चाचू, डैड, चाचू, डैड, मानव, खोले चाचू। यहाँ से निकलना चाहिए। चाचू, चाचू आके खोले। डैड, ये आग कैसे लगी? और ये मानव, घर में कोई घुस आया है, उसी ने मानव को जलाया है। डैड, चाचू अभी भी जिंदा है। सिद्धार्थ, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। मुझे देखने दे मानव। एम्बुलेंस आ रही है। भाई एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगा, इनको लेके, डैड को लेके चलते। डैड को उठाओ, चाचू। चाचू, मानव, मानव। इसे मेरे बारे में सब पता चल गया है। अब मैं इसे होश में नहीं आने दूंगी। होश में आने से पहले ही मार दूंगी। मानव, शिवांगी सुबह तक तो ये ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया इसे। चाची, क्या क्या बोल रहे हैं? चाची लगता है इनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। देखिए ना, भगवान जी का नाम ले रहे। शायद इन्हें लग रहा है कि ये अब ऑक्सीजन मास्क पहनेंगे। क्या बोला? जल्दी लगाइए। पहना दो, पहना दो। क्या बोल रहे हो तुम? अभी ठीक लग रहा है? हाँ? चाची क्या करिए आप? इनका हाथ पकड़िए। देखिए ये सांस नहीं ले पा रहे। मानव,
मानव तुम्हें क्या हो रहा है? मानव क्या हुआ है? क्या हुआ है? देखिए ना इन्हें क्या हो गया। मानव बस हम लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, शायद ये बेहोश हो गए हैं। अच्छा हुआ ये आग में जले नहीं, लेकिन अभी इनका जल्दी से सीटी स्कैन करना होगा। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, ये बच जाने चाहिए प्लीज। आप घबराइए नहीं, हम अभी इनको सीटी स्कैन के लिए लेके जा रहे हैं। घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा चाचू को, ठीक हो जाएंगे वो। निधि सब ठीक हो जाएगा, देखना बहुत ही जल्द मानव बिल्कुल ठीक होकर वापस आएगा। आप इनकी घड़ी, वॉलेट और मोबाइल निकाल दीजिए, और ये लॉकेट जो पहना है ये भी निकाल दीजिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, जैसे कोई हादसा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। डॉक्टर शुक्ला को बुलाना और मेरा किट लेके आओ। मैं मानव को कमरे में भेज रहा हूं, तैयार रहना। अपना इंतकाम लो। चाचू चाचू को क्या है? चाचू डैड को क्या हुआ? चाचू डॉक्टर। मानव आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। क्या कह रहे हैं आप? ये डैड। ये क्या कह रहे हैं आप? मानव चाचू मानव मानव इसे किसी सांप ने डसा है। ये डसने से मरा है। ये सांप तो बड़ा ही चालाक है। कितनी चालाकी से इसे मारा है। कौन है ये सांप? शिवांगी, शिवांगी कहाँ है?
बेचारे ने इतने अच्छे कर्म किए थे इसने। सब जोक संजोग की बात है। कोई संजोग नहीं। मतलब रॉकी की शादी की तस्वीरें देखना बंद कर शीशा। नागमणि के बारे में सोच। मक्खी, तू मेरे साथ मजाक कर रही है। तुझे पता है हमारे साथ कितना बड़ा मजाक हो चुका है और हो रहा है। कैसा मजाक? हाँ, कभी सोचा है कि इस घर में जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों ने शिवन्या को मारा था। ये देखो, पहले अमर, फिर विक्रम, फिर कपालिका और अब मानव। तो तू कहना क्या चाहती है? कोई शिवन्या की मौत का इंतकाम ले रहा है? कोई तो है जो शिवन्या के बहुत ही करीब है, उसका बहुत ही खास, और उसका बहुत ही खास एक ही है जो अभी भी जिंदा है, शिवांगी। लेकिन शिवांगी कैसे हो सकती है? ये तूने ही कहा था यामिनी। इतनी बार आजमा चुके हैं उसे, वो मामूली सी लड़की है। इतने सारे लोगों को कैसे मार सकती है? तो कौन मार सकता है? मानव और माहेश जैसे शक्तिशाली भैंसे को कौन मार सकता है? वो सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। कौन? कौन है वो? गौतमी, शिवांगी की बहन। शिवांगी बाकी सबसे चाहे कितना ही क्यों ना छिपा ले, पर अपनी बहन को सब सच बताएगी। ऐसा कुछ तो जरूर है जो सिर्फ शिवांगी को पता है और हम सबसे छुपा रही है। नागमणि भी उस छठे कातिल के पास नहीं थी और सबसे आखिरी में नागमणि शिवांगी के पास थी। अब शिवांगी खुद सच बताएगी अपनी बहन को। मॉम, आप थोड़ी देर जाके आराम कर लीजिए। आप रात भर सोए नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी ठीक हूँ। आप ये मुझे माँ लाइए ये अस्थियों का कलश मुझे दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। माँ, ये मेरा मैंने कहा नहीं, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। इसमें मानव है। मेरा मानव है। ये मेरा मानव है। मॉम, प्लीज संभालिए अपने आप को। इसमें मानव है। मैं नहीं दूंगी। ये आपसे कोई नहीं लेगा चाची। चाची, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये चाचू की आखिरी निशानी है? मानो तो मुझसे दूर चला गया ना, इसलिए बचा मेरे पास। इसमें मेरा मानो है, इसमें मेरा मानो। नहीं चाची, नजर उठा के देखिए, अपनी रोमिल, ये दोनों चाचू की निशानियां ही तो है। ये पूरा परिवार, इस पूरे परिवार में उनके साथ आपका बिताया हुआ वक्त, वो यादें, ये सब उनकी निशानियां हैं। चाची रोइए मत, हम सब आपके अपने हैं, हम सब आपके साथ हैं। सॉरी निधि चाची, आपका पति मानव आपके साथ रहने के लायक नहीं है। वो एक कातिल था, कातिल। शीशा अपना काम जानती है, तू जाके अपना कर। दीदी बेटा, मैं तेरा दुख समझ पा रही हूँ। अगर मानव तेरा पति था तो मानव मेरा बेटा जैसा था। चला
बच्चा है। मैं जानती हूँ निधि चाची, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, पर आप नहीं जानती, मानव एक अच्छा आदमी नहीं था, ना ही वो एक अच्छा पति था। काश मैं आपको उनकी सच्चाई बता पाती। वो तो एक हत्यारा था, मेरी माँ का कातिल। वो तो मुझे भी मार देता। शिवांगी, इट्स ओके शिवांगी। क्या होगा जब रॉकी को पता चलेगा कि मानव को मैंने मारा? क्या रॉकी ये सच बर्दाश्त कर पाएगा? क्या सच जानने के बाद रॉकी मुझे छोड़ देगा? मैंने देखा कि तुम्हारे दिल में मेरी फैमिली के लिए कितना प्यार है, कितनी फिक्र है, कितना प्यार करती हो तुम उन्हें। जानता हूं तुम पर क्यों है। निधि चाची का दर्द नहीं देख पाई ना रॉकी, इसीलिए कभी कभी बहुत डर लगता है, कहीं मेरी वजह से इस परिवार के किसी सदस्य को कुछ हो गया तो। शिवांगी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट तुम तो इस फैमिली की ढाल हो, सबको तुम ही तो बचा रही हो। तो तुम्हारी वजह से कैसे? मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। उल्टा मैं तो ये मानता हूँ तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो। पहले तुम्हारा साथ नहीं दे सका, लेकिन अब आंख बंद करके तुम्हारा विश्वास करूंगा मैं। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार अपने परिवार के साथ भी करता हूँ। और अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा। कम सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं जो मेरी माँ का हत्यारा है। मुझे उनसे अपना इंतकाम लेना है, उन्हें सबक सिखाना है। उन्होंने गुनाह किया है तो सजा भी भुगतेंगे ही। पर मैं रॉकी से भी प्यार करती हूँ। मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा कि मेरा इंतकाम भी पूरा हो जाए और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाए। शिवांगी, शिवांगी, ये सब तो शेषा गौतमी का रूप लेके मेरे पास आई है। तू कितने महीनों से यहाँ रह रही है? तेरी शादी के बाद अब जाके मैं तुझसे मिल रही हूँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तू खुश है ना यहाँ? नहीं नहीं गौतमी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। इस घर में सब लोग बहुत अच्छे हैं। बड़ी माँ, रुचिका, अवंतिका, सब बड़े प्यारे हैं। हाँ, रुचिका की शादी रॉकी से होने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पे मैं आ गई तो उनकी शादी टूट गई। मुझे रुचिका के लिए बहुत बुरा लगता है, खासकर तब जब रॉकी सिर्फ मेरे पास रहना चाहता है, उसके पास नहीं। रुचिका उससे कितना प्यार करती है और रॉकी सिर्फ मुझसे। सच कहूं तो बहुत किस्मत वाली हूं मैं कि मुझे रॉकी जैसा पति मिला। और उस दिन बड़ी माँ मुझसे कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं रॉकी की जिंदगी में वापस आ गई। रॉकी, 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 तेरे पास और कुछ नहीं है बात करने के लिए? अचानक तुझे क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रही है? नहीं, मेरा मतलब घर में इतने सारे लोग हैं और किसी के बारे में भी तो बात करना। अच्छा एक काम कर, सबको छोड़, तू बस अपनी बात बता। तू खुश है ना यहाँ? कोई तकलीफ नहीं है पक्का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। नागमणि है। कहाँ है?
किसके पास? नागमणि की वजह से रॉकी की जान बच गई। एक बार तब जब उसका एक्सीडेंट हुआ, दूसरी बार जब महेश ने उस पर हमला किया। अब नागमणि कहाँ है? उसी के पास। वही आदमी जो मेरे पास नागमणि लेकर आया था रॉकी की जान बचाने के लिए। पता नहीं कौन था वो, शायद कोई फरिश्ता ही था जिसकी वजह से रॉकी बिल्कुल ठीक हो गई। जानती है, रॉकी को बचाने में रुचिका ने मेरी बहुत मदद की। बहुत अच्छी लड़की है बेचारी। अच्छा सुन, मैं नीचे जा रही हूँ। निधि चाची को हम सबकी बहुत जरूरत है, तू भी आ जा। मुझे तो लगा था इसके मुंह से कुछ उगलवा लूंगी, पर कुछ पता नहीं कर पाई। तू मुझसे कुछ पता नहीं कर पाएगी शेषा। तो तू शिवांगी से कुछ नहीं पता लगा पाई, यही ना? जो बात शिवांगी ने मुझे रुचिका समझ के बताई, वही बात उसने गौतमी को भी बताई। इसका मतलब वो झूठ नहीं बोल रही। मैंने उसे रॉकी की बातों में ऐसे घुमा फिरा कर रखा कि उसे पता ही नहीं चला कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। इसका मतलब एक नागिन ने दूसरी नागिन को चकमा दे दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दो लोगों की नहीं, नागिनों की कहानी सुन रही हूँ। रॉकी के सिवाय उसके पास और कोई कहानी नहीं थी सुनाने के लिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि हम जहाँ थे वही घूम फिर के आ गए। अभी तो मैंने उन्हें बातों में घुमा फिरा कर गुमराह कर लिया, पर न जाने ये लोग आगे क्या करेंगे। शेषा तेरा रूप लेकर आई थी, इसका मतलब उन्हें अब तक मुझ पर शक है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। गौतमी, मौका मिलते ही इस घर से चली जाना, वरना यही फंस कर रह जाएगी। फंस तो हम चुके हैं, पर मेरे पास अब भी एक ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि चारों खून किसने किए। अच्छा, वो ठीक हो गया? कौन ठीक हो गया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों जानते हो जिसके बारे में मैं नहीं जानती? बहुत दिनों से मैंने पता नहीं लगाया। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता। मक्खी तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चल अभी चल के देखते हैं। एक मिनट, ऐसे इशारों में तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बता। तो चल के खुद देख ले। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का, मतलब सरप्राइज देने जा रहे हैं। रुद्र, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शेषा मेरी बहन गौतमी को घर ले आई है, मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऊपर से वो अवंतिका और यामिनी, अब तक उन दोनों को मुझ पर शक है। मैंने अभी के लिए उन दोनों को गुमराह तो कर दिया है, लेकिन कब तक? वो दोनों ऐसे चुप नहीं बैठेंगी, कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें कुछ करना होगा। शांत रहो शिवांगी, हमें कुछ भी करने से पहले सोचना होगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। करना होगा रुद्र, वक्त नहीं है मेरे पास। अगर मेरा असली चेहरा सबके सामने आ जाए तो मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। मैं अपनी माँ के कातिलों को मारना चाहती हूँ। 4 कातिल अब तक जिंदा है रुद्र। ठीक है, तो फिर हमें सबसे पहले उसे मारना होगा, यामिनी को। यामिनी? हाँ, शेषा और अवंतिका को रातों रात मारना आसान नहीं है। यामिनी एक साधारण इंसान है, हम उसे आसानी से मार सकते हैं। और एक बार यामिनी मर गई, उसके बाद शेषा और अवंतिका कमजोर पड़ जाएंगे। जानता हूं वक्त कम है हमारे पास, पर जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा। ऐसे ही अपनी जिंदगी खतरे में डाल के नहीं। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें एक प्लान बनाना होगा और फिर यामिनी को मारना होगा, क्योंकि यामिनी को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। वो एक इंसान है तो क्या हुआ, उसके साथ वो शेषा और अवंतिका हर वक्त रहती हैं। और फिर उसके पास वो गरुड़ कवच भी तो है, उसके चलते। कोई बात नहीं, चाहे यामिनी को मारना कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं ये खतरा मोल लूंगी। तो ठीक है, सबसे पहले हमें उसका गरुड़ कवच उतारना होगा। और शिवांगी, हम उसे मारे कहां? वहीं जहां से उसने कत्ल की ये कहानी शुरू की थी, जहां उसका घर था, पंचनेर की हवेली। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों जानवरों से तंग आ गई हूँ। और तू मामूली इंसान इसलिए जिंदा है क्योंकि मैंने तुझे जिंदा रखा है, इसीलिए चलती फिरती नजर आ रही है। पर यह याद रखना कि तुझे जिंदा कर सकती हूँ
तो किसी को भी जिंदा कर सकती हो। किसे किसे जिंदा कर रही है तू? ओह, रानी अवंतिका की जय हो। अब ये कौन है? हमारी मंत्री सरोजा। मंत्री सरोजा? तेरी एक मंत्री भी है? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? जाओ यहाँ से। तुम सब भी जाओ। विक्रम? पर इसे तो हमने जला दिया था। चिता पे इसका चिंता चिता कर दिया था। ये जलकर राख भी हो गया था। अब विक्रम यहाँ कैसे? ये अभी तक मरा नहीं मरा, जिंदा है और इसका दिल अभी भी धड़क रहा है। अच्छा, अरे हाँ, इसका दिल तो धक धक कर रहा है। मतलब सच में ये जिंदा है। ये सब कुछ हुआ कैसे? अब शेषा तू ही बता यामिनी को कि हम जानवर क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? उस दिन हॉस्पिटल में विक्रम कोमा में चला गया था, पर हमें सबको दिखाना था कि विक्रम मर गया है। इसलिए हमने वो काम किया जो इंसान भी नहीं कर सके। फिर अवंतिका आई, अपनी मधुमक्खियों की सवारी के साथ विक्रम की बॉडी को उठाकर लेकर चली गई। लेकिन अंतिम संस्कार के लिए विक्रम की बॉडी का होना बहुत जरूरी था, ताकि हमारे दुश्मनों को लगे कि विक्रम मर गया है। इसलिए विक्रम की जगह मैंने विक्रम का रूप लिया और वहां लेट गई और अपनी सांसें तब तक रोक कर रखी जब तक उन लोगों को विश्वास नहीं हो गया कि विक्रम मर गया है। और फिर विक्रम की बॉडी को चिता पर लिटाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया। सबको लगा कि विक्रम मर गया है, पर चिता पर जो शरीर रखा था वो विक्रम का नहीं, मेरा था, जो कि चिता जलते ही वहां से निकल गया। और फिर सबको लगा कि विक्रम मर गया है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। हे भगवान, इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने मुझसे छुपाई। क्यों? तुम दोनों ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? अगर अंधेरे में ही रखना होता तो तुझे यहाँ क्यों लाते? किसी अंधेरे कुएं में फेंक देते तो किसी को पता भी नहीं चलता। ये थी एक यामिनी जो पता नहीं कहाँ मर खप गई। तो अब क्या करने वाले हो? जिंदा करेंगे। वो जो भी इच्छाधारी नाग या नागिन है, सिर्फ विक्रम हमें बता सकता है कि वो कौन है। इसके शरीर के ऊपर हम एक बहुत बड़ा प्रयोग करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये जिंदा होकर हमें बताएगा कि वो नाग या नागिन कौन है, ताकि हम उन तक पहुंच सके। वो आ गई। शेषा, मुझे पता है कि नागमणि कहाँ है। पक्की इंफॉर्मेशन मिली है कि नागमणि पंचनेर की हवेली में है।
मैं जानती थी ये काली नागिन, ये मधुमक्खी, ये दोनों जानवर अब मुझसे अपना कोई प्लान नहीं बताते। इसलिए मुझे कार में अकेले घर भेज दिया और ये दोनों खिसक लिए नागमणि की जासूसी करने और जानवरों की सुपर फास्ट स्पीड में रेंगते हुए मुझसे पहले यहां पहुंच गए। इन दोनों की इतनी हिम्मत, यामिनी से धोखा। हमारी हिम्मत तो देखो, हमने इतना कुछ कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला, और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि नागमणि कहाँ है। तुम चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा कि नागमणि पंचनेर की हवेली में है। इन जानवरों के पास सुपर फास्ट ताकत है तो मेरे पास भी सुपर फास्ट दिमाग है जो इन दोनों से कहीं तेज भाग सकता है। वो पंचनेर की हवेली गई, तुम्हारी योजना सफल हो गई। रुद्र, हाँ, मेरी नजर हर पल उस यामिनी पर है। वो जैसे ही घर से निकलती है मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। रुद्र, हमारा एक और इंतकाम शुरू हो चुका है। रॉकी, वो कल मानस चाचू के लिए जो पूजा है ना, उसी नहीं ना शिवांगी, बहुत मुश्किल से विश्वास करना सीखा हूं तुम पे। अब तुम पे कोई शक नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। देखो, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ सही नहीं हुआ, उसको लेकर तुम बहुत परेशान हो। एक काम करते हैं, बाहर चलते कॉफी शॉप, और मन भी बहल जाएगा तुम्हारा। नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा रॉकी। कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं ऐसे वॉक पे, सिर्फ तुम और मैं, साथ में वक्त भी गुजार लेंगे। मैं जिस तैयार हो गया, एक सेकेंड। सॉरी रॉकी, मुझे जाना होगा। शिवांगी, बताओ मुझे, शिवांगी ये कहाँ चली गई? समझ में नहीं आ रहा उस काली नागिन ने और मक्खी ने यहाँ क्या प्रपंच रचा रखा है। मुझे तो लगता है कि काली नागिन ने ही यहाँ सब कुछ काला काला कर दिया है। यहाँ एक शेषनाग का मंदिर हुआ करता था। मैं शेषनाग के मंदिर की तरफ आ रही थी और अचानक पूरा का पूरा मंदिर गायब हो गया और उसका दरवाजा मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। शेषा ने भी कहा था और उस दिन मैंने भी देखा था, यहाँ से शेषनाग का मंदिर गायब था, दरवाजे की जगह पर दीवार खड़ी थी। लेकिन आज दरवाजा भी है और मंदिर भी। क्या चक्कर है ये? नागमणि, नागमणि, नागमणि मिल गई, नागमणि मिल गई। लो, नागमणि तो बड़े आराम से मिल गई। और वो काली नागिन और मक्खी यही समझती थी कि वो यामिनी को बेवकूफ बना देगी, लेकिन वो दोनों जानवर ये नहीं जानती कि यामिनी बेवकूफों वाली हरकतें जरूर करती है लेकिन बेवकूफ है नहीं। मेरे पीठ पीछे चोरी चोरी चुपके चुपके प्लान्स बनाती रही, लेकिन आज मैं उन दोनों जानवर को बता दूंगी कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है। मैं यामिनी। यामिनी रहे जा। ये नागमणि उठ क्यों नहीं रही है? ये तो कोई आम मंदिर है और नागमणि भी यही है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान इसे उठा सकता है।
मैं तुम्हारी मदद करूं? ओ रुद्र, तुम? इसका मतलब यही हुआ कि अब तुम इस नागमणि के नए बॉडीगार्ड, मेरा मतलब है नए रक्षक हो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब तुम ही मुझे बताओ, इस नागमणि को बांटना है या काटना है? लो, तो तुम भी टॉप फ्लोर विद टेरेस वाले नाग हो। वाह, क्या बॉडी बिल्डर हो। पर अफसोस, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम मुझे छुओगे तो तुम जल जाओगे। ऐसे क्या देख रहे हो? एक ट्रायल ले ले। क्या ख्याल है? ओ, अब मारो। अरे मारो, डसो तो सही। जरा मैं भी तो देखूं, जब दो नाग डसते हैं तो कैसा लगता है। अरे ओ रुद्र, कौन है ये पागल नाग? जरा इसे समझा दे कि ये मुझे, इस यामिनी को डसने की कोशिश कर रहा है। अगर इतनी हिम्मत है तो आ जा अपने असली रूप में। जरा मैं भी तो देखूं, कौन है तू? है तुझ में इतनी हिम्मत? आ तो सही, दिखा अपना असली रूप, दिखा। रुद्र, कुछ भी करके पहले हमें उसका गरुड़ कवच निकालना होगा। हाँ शिवांगी, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। तुम यामिनी के सामने अपने असली रूप में मत आना, क्योंकि अगर हम नाकाम हुए और यामिनी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया और उसे नहीं मार पाए, तो तुम कभी भी उस घर के अंदर नहीं घुस पाओगे। जब तक हम उसका कवच नहीं उतार लेते, तुम उसके सामने नहीं आओगी। नहीं, तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह डरा धमका के तुम लोग मेरी जान नहीं ले सकते। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना जल जाओगे। अगर जान प्यारी है तो जाओ यहां से। अच्छा, नहीं जाओगे? मारना चाहते हो मुझे? तो आओ, मारो मुझे, मारो ना। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कौन किससे मरता है और कौन मरता है। आओ, मारो। कहा था ना मैंने, मुझे छूने की कोशिश मत करो। और वैसे भी जो पैसे मैंने तुझे दिए थे, जो डील हमारे बीच हुई थी, समझ लेना उसी का इंटरेस्ट तुम चुका रहे हो।
आगे मत बढ़ना, मैं यामिनी को खत्म करूंगा। डर गए? हाँ? अब डरने की बारी तेरी है। लॉकेट कहाँ चला गया? तुम? आज वो दिन आ ही गया। आज तो मेरे सामने आ ही गई। देख, तेरी मौत सामने खड़ी है।